हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं तुलसी कॉमिक्स में बाज सीरीज की अगली कॉमिक्स, बाज का आतंक। बाज का आतंक। पेशेवर हत्यारे देव को किन्हीं अज्ञात लोगों ने अपना राजकुमार समझकर पकड़ लिया, और तब देव को पता चला कि वह उस रहस्यलोक में आ पहुंचा है जहां भूत प्रेत देव जिन्न रहते हैं, और उन्हीं की एक रियासत का राजकुमार उसका हमशक्ल है। भूत प्रेत उसे अपना राजकुमार मान लेते हैं, जो बड़ा ही पराक्रमी योद्धा था, और उसको सैदान नामक देव प्रशिक्षण दे रहा था। उसकी एक पोशाक थी जिसमें अनेक विशेषताएं थी। देव का प्रशिक्षण पुनः आरंभ होता है, और बहुत से हुनर प्रेतों से सीखने के बाद उसे एक दिन फरार होना पड़ता है, क्योंकि उसका भेद खुल चुका था। कोई भी मेरी कहानी पर यकीन नहीं करेगा कि मुझे प्रेतों ने बाज बना डाला, ये पोशाक दी और अनेक हुनर सिखा दिए। पता नहीं वह दुनिया कौन सी थी, कहाँ थी, जहाँ गुरु सैदान था, मेरा सिक्योरिटी ऑफिसर वामन था, और मैं एक रियासत का राजकुमार था। जब तक यह पोशाक मेरे शरीर पर है, भूत प्रेत जिन देव कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सबसे पहले मुझे डॉन दाऊद से संपर्क बनाना है, और इस शहर में उसका नंबर 1 एजेंट काले खां है। पहले मैं एक कार का प्रबंध कर लूँ। ये कार जंगल में किसने रोकी है? लगता है इसका मालिक आसपास ही कहीं होगा, नहीं तो चाबी भी गाड़ी में कभी ना छोड़ जाता। मैं पेशेवर हत्यारा छोटी मोटी रकम के लिए हत्याएं करता रहा। अब मैं बड़े बड़े केस लूँगा ताकि मेरे चारों तरफ दौलत का अंबार लग जाए। चेक पोस्ट, गाड़ियों की चेकिंग हो रही है। सर, वायरलेस पर मिली ताज़ा सूचना के अनुसार जिस गाड़ी की हमें तलाश है उसका नंबर है MPS 1094। होलिया तो देखो इसका, फैंसी ड्रेस पार्टी से सीधा आया लगता है। हमें तुम्हारी गाड़ी की तलाशी लेनी है। शौक से लीजिए। तलाशी में सर लाश। ओ माय गॉड, लेकिन हमें तो अवैध शस्त्रों की तलाश थी। लाश कहाँ से आ गई? गाड़ी वाले को पता होगा। तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है, नीचे उतरो। किस जुर्म में? एक हत्या के जुर्म में, जिसकी लाश तुम्हारी गाड़ी में है। मैं पेशेवर हत्यारा देव हूँ। अगर इनके हत्थे चढ़ गया तो सीधा जेल में होऊंगा। अरे भाग लिया, पीछा करो। बैरियर तोड़ दिया उसने। ताक! हेलो कंट्रोल, कार नंबर SPS 1094 5वें हाईवे की तरफ बढ़ रही है। हेलो, सभी पेट्रोल कार इस कार को घेर लें, लोकेशन नोट करें। हर तरफ से घेरा। बाहर निकलो वरना भून कर रख देंगे। देव बाहर निकला। तुम मुझे क्या गिरफ्तार करोगे पुलिस ऑफिसर? मेरा नाम बाज है, कोई मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकता। अरे वह तो उड़ गया। उस इमारत की छत घेर लो। है, ये क्या भला है? रस्सी पर दौड़ता दूसरी इमारत में चला गया। वो रहा, थम। पकड़ो, पीछा करो। अब कहाँ जाएगा? सामने सपाट दीवार है। थड़ाक थड़ाक, उफ, दीवार पर चढ़ गया। फायर! थाए थाए थाए! छपाक! हेलो कंट्रोल, बाज गंडक नदी में कूद गया है। सबसे पहले मुझे अपना गेटअप छिपाना होगा। रात के समय इस इमारत में घुसता हूँ। फिलहाल मुझे अपने रहने के लिए इस इमारत पर कब्जा कर लेना चाहिए। था। कौन है? रुक जाओ। टिशुम! आ! गेट का चौकीदार तो गया, अब आगे देखता हूँ। कौन है? पकड़ो। अब इनसे लड़कर हाथ पांव थकाने से क्या लाभ। छत पर आ गया, अब अंदर जाता हूँ। लाइट्स ऑन। ओह, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश। बड़ा मजबूत सुरक्षा प्रबंध है यहाँ तो। मुझ पर फायरिंग करके बहुत पछताओगे प्यारे। हरा बटन दबाता हूँ। बांस की कलाई पर लगे हरे बटन के दबाते उसकी तरफ फेंकी गई वस्तु उसी रफ्तार से पलट जाती थी। थाए थाए ता 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 ता, आ! बाप रे, हमारे 4 आदमी अपनी ही गोलियों से खत्म हो गए। ये तो कोई भूत लगता है। मैं भूत हूँ, नाम है मेरा बाज। भागो भूत भूत! क्या हुआ तर्रम खां? भूत भूत! इसके पीछे चलता हूँ। इमारत में हंगामा करने वाला भूत है। गेट कंपाउंड के दस्ते को छकाकर वह छत पर आ टपका, यहाँ तक कि हमारे चारों आदमी भी उसे रोक नहीं पाए। हमने फ्लड लाइट ऑन करके फ्लैश लाइट ऑन करके उस पर फायरिंग कर दी।
गोलियां उसके जिस्म से टकराने की बजाय पलटकर हमारे आदमी को लगी और चारों मर गए। बकवास करते हो तुम, ऐसा नहीं हो सकता। ये ठीक कह रहा है, ऐसा ही हुआ है। बचाओ, भूत, ये भूत। लो, ये AK-47 पकड़ो और मुझ पर गोलियां चलाकर तुम भी अपनी हसरत पूरी कर लो। नहीं बॉस, गोलियां मत चलाना, पलट कर तुम्हें ही लगेंगी। लेकिन तुम हो कौन और यहाँ क्यों घुसाए? जानते नहीं ये खान बहादुर की बंगला है। कौन खान बहादुर? हम किसी खान पान को नहीं जानते? स्टेट के भूतपूर्व मुख्यमंत्री खान बहादुर को नहीं जानते तुम? देख बे मोटे, हमको ये बंगला पसंद आ गया। नदी किनारा, पीछे फैले सेब के बागान। अब ये बंगला किसी खान बहादुर का नहीं, हमारा होगा। और तुम सब हमारे गुलाम चमचे बनकर रहोगे। जाओ, सुबह होने से पहले उन चारों लाशों को ठिकाने लगाओ और हमें बताओ कि इस बंगले का बेडरूम कहाँ है। मैं एक्स चीफ मिनिस्टर की इस प्रॉपर्टी का अटॉर्नी जनरल हूँ, समझे? मैं अभी पुलिस को फ़ोन करता हूँ। लगता है तुझे भी खुराक देनी पड़ेगी। ठीक मैं कोई ऐसा वैसा नहीं, पहलवान हूँ। उफ धड़ाक खच साटन। मुंह क्या देख रहे हो? बाहर घूम रहे, सब गार्ड्स को बुलाओ। बाहर के गार्ड्स कंट्रोल सेंट्रल हॉल में पहुंच गए। पकड़ लो इसे, खबरदार इस पर गोली मत चलाना। इसके आसपास कोई यंत्र है जिससे गोलियां पलट जाती हैं। टिशुम आ! अब छत पर रेंग रहा है। थड़ाक थड़ाक। ओ गॉड, ओ खुदा, देखा मेरे हाथ ने कैसे इसका पेट फाड़ डाला। यह है पांचवी लाश। हमें माफ़ कर दो भूत राजा, हमारी कोई खता नहीं। मैंने मलकान को बहुत समझाया कि आप भूत हैं, पर वो माना ही नहीं। हम भूतों के प्रिंस बाज हैं। तर्रम खां, तुम इन सबके इंचार्ज। अब ये प्रॉपर्टी हमारी। इस मोटे पहलवान की अकल में ये बात नहीं आई, इसलिए मारा गया। अगली सुबह। ये बताओ, एक्स चीफ मिनिस्टर कब कब यहाँ आते हैं? महीनों बाद कभी कभी 1-2 रातें बिताकर चला जाता है। प्रिंस, एक्स चीफ मिनिस्टर का बंगला पुलिस से बचे रहने का इससे अच्छा स्थान कोई नहीं हो सकता। काले खां को फ़ोन मिलाता हूँ। हेलो, काले खां से बात कराओ। बोलो सुबह का गुलाब आया है। कुछ पल बाद ही। सुबह का गुलाब यानी देव। हाँ काले खां, परंतु अब भूल जाओ कि मैं देव हूँ। मैं प्रिंस बाज हूँ। प्रिंस बाज? वही जिसके पीछे पुलिस पड़ी है? हाँ वही। तुम कहाँ से बोल रहे हो? ये सवाल मत करो। मैं आज शाम तुम्हारे बार में तुमसे मिलने आ रहा हूँ। ओके ओके, मैं इंतज़ार करूँगा। ओवरकोट, ब्लैक हैट, काला चश्मा, इससे मेरा पूरा गेटअप ढक जाएगा। और अब हाथों में दस्ताने। क्या एक्स चीफ मिनिस्टर की कोई कार भी है? एक कार, एक जीप, जो चाहिए गैराज में हमारी बाप। कार ही चलेगी। इस पर तो वीआईपी बत्ती भी लगी है, चलेगी। एक्स चीफ मिनिस्टर की गाड़ी है, हर क्रॉसिंग पर ग्रीन लाइट दी जाए। 2 दिन पहले ये पुलिस वाले मेरी जान के पीछे पड़े थे, आज सैल्यूट मार रहे हैं। अब वीआईपी बत्ती बुझा देता हूँ। देखूँ देखूँ तो काले खां का क्या हाल है। बार काउंटर पर। काले खां से कहो सुबह का गुलाब आया है, आइए, वे आपका ही इंतज़ार कर रहे हैं। देखूँ तो काले खान का क्या हाल है। काले खां तहखाने में था। आओ प्रिंस बाज आओ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। यार तुमने तो पुलिस वालों के छक्के ही चढ़ा दिए। मगर ये तो बताओ, उग्रवादियों के लिए कब से काम कर रहे हो? उग्रवादियों के लिए? मैं समझा नहीं। उस कार में हथियारों का जखीरा था, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसमें हथियारों की बजाय लाश मिली। उग्रवादियों के लिए सप्लाई हो रहा है, ये हथियार कहाँ छिपा दिए थे तुमने? और लाश किसकी थी? पहले मेरी सुन ले, फिर बकना। मैंने तो वह कार जंगल से भगाई थी। देव ने काले को पूरी बात बताई। इसका मतलब थम्बा के एजेंट को पता चल गया कि पुलिस को मुखबरी हो गई है, और उन्होंने रास्ते में ही हथियार निकालकर मुखबिर की लाश गाड़ी में डाल दी, और संयोग से गाड़ी मेरे हाथ लग गई। लेकिन तुमने पुलिस को इतना छकाया कैसे? तुम्हारी तो बड़ी गर्म चर्चा है इस समय। छोड़ो, काम की बात करो, मुझे बड़ा काम चाहिए। बड़ा काम है तो दोस्त, मगर तुमसे हो भी पाएगा? तुम बताओ तो सही। पेशेवर हत्यारों के जितने भी दल दुनिया में फैले हैं, उन सबके पास एक ऑफ़र आई है। रकम भी इतनी है कि पागल कर दे। काले खां, वह रकम हमारी होगी, काम बोलो। एक आदमी के खतरे की कीमत रखी गई है $1 करोड़। $1 करोड़? क्या बकते हो? हाँ देव, दुनिया भर के खूंखार आतंकवादियों ने यह रकम लगाई है। लेकिन मरना किसको है?
उसे कोई नहीं जानता। दुनिया के प्रमुख देशों ने आतंकवादी संगठनों को ध्वस्त कराने के लिए एक दल तैयार किया। यह दल दुनिया के सबसे खतरनाक व्यक्ति को तैयार कर रहा है, जिसके बारे में तरह तरह की अफवाहें फैली हुई हैं। कहा जाता है कि वह शख्स हिंदुस्तानी है और उसे पूरी दुनिया में किसी को भी कत्ल करने का लाइसेंस दे दिया गया है। कत्ल करने का लाइसेंस। हाँ, ऐसा इसलिए किया गया है कि बहुत से देशों के सर्वोच्च अधिकारी और सियासी लोग आतंकवादी गिरोह से मिले हुए रहते हैं। ऐसे में वह किसी की भी हत्या कर सकता है और उस पर किसी भी देश का कोई कानून लागू नहीं होगा। कसम से ये लाइसेंस अगर मुझे मिल जाए तो पौ मारा हो जाए। और जिस शख्स को वह लाइसेंस दिया गया है उसे हर कसौटी पर आजमाया गया है। ना तो दुनिया में उसका कोई रिश्तेदार है ना परिचित। उसका प्रशिक्षण बड़े गोपनीय ढंग से हुआ है। कुल मिलाकर दुनिया में 51 आदमी है जो उसे जानते हैं। कहा जाता है कि वह भूत की तरह है। अभी तक उसने एक गिरोह का सफाया किया है। अमा वह अगर भूत है तो हम भी किसी भूत से कम नहीं। हम उसे ठिकाने लगा देंगे। अब हमें वह ठेका दिलवाओ और एडवांस भी। फिर हमें वह जानकारी भी चाहिए जो अब तक इस शख्स के बारे में जमा की गई है। इस ठेकों को प्राप्त करना भी तो आसान नहीं है। पहले आतंकवादियों के संगठन ब्लैक टाइगर को यकीन दिलाना होगा कि तुम उसके योग्य हो। इस बात का कैसे यकीन दिलाया जाए? दुनिया के सब आतंकवादी गिरोह ने भी इस हस्ती से निपटने के लिए ब्लैक टाइगर संगठन बना लिया। जिसे ठेका दिया जाएगा उसे 10 लाख डॉलर अग्रिम दिए जाएंगे। रहा यकीन का सवाल तो तुम्हें शेख गुलफाम के जजीरे में जाना होगा। शेख गुलफाम ने अपना टापू ब्लैक टाइगर को दिया है। इस टापू का नाम है सालाम। सलाम टापू में तुम्हें जाना होगा। ब्लैक टाइगर को अपनी क्षमताओं से संतुष्ट करना होगा। अगर तुम उसे संतुष्ट करने में कामयाब हो गए तो ये ठेका तुम्हें मिल जाएगा। एक बात और, क्या अभी तक ये ठेका किसी को दिया गया? 2 को दिया जा चुका है और दोनों ही सस्ती का तो मारे जा चुके हैं। ठीक है, मुझे सलाम टापू पहुंचाने की तैयारी करो। देव अपने बंगले पर पहुंचा। देखो, मैं कुछ समय के लिए बाहर जा रहा हूँ, कभी भी लौट सकता हूँ। ओके भूत बॉस। और अगर मेरी गैर हाजिरी में चीफ मिनिस्टर आ जाए तो उसे मेरे बारे में कुछ मत बताना। जो लोग मेरे हाथों मारे गए उनके बारे में पूछे तो कह देना कि वे छुट्टी मनाने गए हैं। काले खान ने देव को सलाम टापू पहुंचाने का प्रबंध कर दिया। समुद्री यात्रा मज़ेदार रहेगी। लॉन्च सलाम टापू की ओर बढ़ रही थी। लॉन्च सलाम टापू पर पहुंच गई। बड़ा खूबसूरत टापू है। हेलो, मैं काला गुलाब। और मैं सुबह का गुलाब। मिस्टर देव। हाँ, आइए, मैं आपको लेने आया हूँ। चलो। ये है ब्लैक टाइगर का हेडक्वार्टर। बॉस, शीशे के इस पर्दे से बाहर आओ सुप्रीमो। बॉस, यह है बाज। और इसी का आतंक है चारों तरफ। मैं ब्लैक टाइगर का चीफ सुप्रीमो हूँ। तुम लोग जाओ। शीशे के इस पर्दे से बाहर आ जाओ सुप्रीमो। राजकुमार बाज, तुम मुझे स्क्रीन पर देख रहे हो, शीशे के पीछे मैं नहीं। मैं हूँ स्क्रीन में, मेरे पीछे स्क्रीन। शहर में जो आतंक तुमने मचाया उस सब की रिपोर्ट हमारे पास आ गई है और हमें पूरा विश्वास है कि तुम उस शख्स को कत्ल करने में कामयाब हो जाओगे। वह शख्स पाया कहाँ जाता है? वह आयरन फोर्ट में निवास करता है जो हिंदुस्तान में। यह उसका चित्र जिससे दुनिया भर के सब आतंकवादी गिरोह भयभीत है। ये चित्र हमारे एक कलाकार ने बनाया है। उसने हमारे एक एजेंट से मरते समय उसके बयान से ये चित्र बना डाला था। ये तो मैं ही हूँ, यानी मेरा हमशक्ल। कहीं वही तो वही तो नहीं जिसके धोखे में उन लोगों ने मुझे पकड़ लिया था, यानी असली बाज। जो भी हो, कत्ल का ठेका लिया है तो इसका भी पत्ता काटूंगा। मैंने सारा विवरण जान लिया है। अब एडवांस रकम दो, मैं चला इसे कत्ल करने। 10 लाख डॉलर की रकम तुम्हें जहाँ भी पहुँचानी हो पहुँच जाएगी। देव अपने निवास पर पहुँचा। तुर्रम, यहाँ सब ठीक है ना? अभी तक तो ठीक है, परंतु 2 रोज़ बाद ही एक्स चीफ मिनिस्टर आने वाले हैं। आने दो, जितने दिन वह यहाँ रहेंगे हम यहीं कहीं छिप जाएंगे। छिपने की एक जगह है बॉस। कहाँ? इस बंगले में एक तहखाना है, आप वहाँ आराम से रह सकते हैं। दूसरा तरीका यह भी है कि मैं इस खान बहादुर को ठिकाने लगा दूँ, परंतु ऐसा करने से सारे मुल्क की पुलिस मेरा दुश्मन बन जाएगी। तुर्रम को तुर्रम देव को तहखाने में ले गया। काफ़ी बड़ा तहखाना है। ठीक है, मैं तहखाने में छिपा रहूँगा। इन पेटियों में क्या रखा है?
मलखान के जीते जी इस तहखाने में कोई घुस नहीं सकता था। यहाँ मैं अकेले ही आता था। यहाँ क्या रखा है मुझे मालूम नहीं है। बस मैं इतना जानता हूँ कि इस तहखाने की पिछली दीवार कब्रिस्तान की दीवार से मिलती है। मैंने पीछे का वह भाग देखा है जहाँ कब्रिस्तान है। अच्छा ठीक है, तुम अब जाओ। 2 दिन बाद ठक ठक, लगता है तहखाने में कोई आ रहा है। इस अलमारी के पीछे छिप जाता हूँ। उतरने वाला खान बहादुर था, एक्स चीफ मिनिस्टर। मलखान का अचानक हमें बताए बिना छुट्टी पर चले जाना बड़ी अजीब बात है। हुजूर, हाँ हुजूर खान बहादुर, उसके साथ 4 गार्ड भी गए। या तो वह हमसे गद्दारी कर रहा है या फिर कुछ और मामला है। जब मुझे तरम खान ने फ़ोन पर यह बात बताई तो मैंने सोच लिया था कि फ़िलहाल यहाँ का माल तुरंत हटाना होगा। सामरा, देखो सामरा, तुम भी मेरे खास आदमी हो। मुझे तुम पर मलखान से ज़्यादा भरोसा रहा है। हुक्म कीजिए हुजूर। यहाँ पर जितने भी हथियार हैं वह सब सेब की पेटियों में लोड करके स्टेशन 2 पर ले जाओगे। इस तहखाने से एक रास्ता कब्रिस्तान में खुलता है। कब्रिस्तान के रास्ते से ही हथियार यहाँ लाए जाते हैं, जिसे थुम्बा गिरोह सप्लाई करता है। मलखान के आदमी ताबूत लेकर कब्रिस्तान पहुँचते थे, फिर ताबूत यहाँ आ जाते हैं जिनमें हथियार भरे होते हैं। आगे भी सप्लाई वही देखता है। जिनको हथियार पहुँचाने होते हैं वहाँ सेब की पेटियाँ चली जाती हैं। अब मैं तुम्हें शस्त्रों के ताबूत दिखाता हूँ। खान बहादुर ने गुप्त दरवाज़ा खोला। ओह, तहखाने का पार्टीशन डोर भी है। हाँ, इन ताबूतों में गोला बारूद, राइफलें, पिस्तौलें, रॉकेट और मिसाइल रखी हैं। क्या मैं ताबूत खोलकर देख सकता हूँ? वही दिखाने लाया हूँ। इन्हें कैसे सप्लाई करना है ये तुम खुद समझ लो। राइफलें AK-47। दूसरा ताबूत खुला। वाह, AK-56। तीसरा ताबूत, गोला बारूद, एमनीशन। इसमें एक मिसाइल है। खुलते ही, हैं, इसमें तो कंकाल पड़ा है। कंकाल? हाँ हुजूर, ये कैसी मिसाइल है? अचानक, मैं तो मिसाइल का भी बाप हूँ। खबरदार आगे मत बढ़ना। चला गोलियां, अपनी हसरत पूरी कर ले। तक 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 दिन दिन बबूत भागो। भागने तो नहीं दूंगा। ये तो रास्ते में अड़ गया। कब्रिस्तान की तरफ खुलने वाला रास्ता खोलता हूँ। इधर का रास्ता भी नहीं खुलने दूंगा। इधर से तो मैं आया हूँ। अब मैं तुम्हारी लाशों के टुकड़े करके सेब की पेटियों में डाल दूंगा। क्यों? हमारी तुमसे क्या दुश्मनी है? दुश्मनी तो कुछ नहीं, बस तुम जैसे लोगों को मारने में मज़ा आता है। अरे मगर तुम, या खुदा, जल तू जलाल तू, आई बला को टाल तू। टलने वाला नहीं, मगर तू है कौन? मरने से पहले अपनी यह हसरत भी पूरी कर लो। कंकाल इंसानी रूप में आ गया। हैं, ये तो मेरा हम शक्ल है। अब पूरा परिचय बता दूं। मैं ईगल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का नंबर 1 एजेंट हूँ, जिसे कत्ल करने का सरकारी लाइसेंस प्राप्त है। और मेरा असली नाम बाज है। जितने भी आतंकवादी इंसानियत के दुश्मन इस दुनिया में हैं उनका खात्मा करने निकला हूँ मैं। और तुम उनमें से एक हो। तुम तो अपने मुल्क के भी गद्दार हो। जिसका पहनते हो, जिसका ओढ़ते हो, उसी को तबाह करने वाले हो एक्स चीफ मिनिस्टर। ये हथियार, गोला बारूद, उग्रवादियों से तुम्हारी साठ गांठ, ये सब मेरी हिट लिस्ट में है। और हिंदुस्तान में जब तक हम जैसे सपूत जिंदा हैं कोई इसका बाल बाका नहीं कर सकता। वह देवताओं की धरती है हरामजादे। वह क्या है? अभी बताता हूँ। ये टेप रिकॉर्डर है। चलो अपने गुनाह कबूल करो, फिर तुम्हें यह म्यूज़िक सुनाऊंगा। कैसा गुनाह? किसका गुनाह? हमने कोई गुनाह नहीं किया। तो फिर म्यूज़िक शुरू। तक दिन दिन, या ए डिंग डोंग नाचो गाओ ये। आओ सब मिलकर डांस करेंगे। चलो डांस करो, मुझे यह पॉप म्यूज़िक बहुत अच्छा लगता है। नहीं नाचोगे? ठाक ए ढिम आ। सामरा नाचने लगा। कम ऑन डांस। ठाक ए। कहते हैं मार के आगे भूत भी नाचता है। या हे डांस, शाबाश, एक टांग पे नाचो नाचो गाओ याहू। खान बहादुर भी डांस में शामिल हुआ। कहते हैं मार के आगे भूत भी नाचता है। नाचा कि नहीं? हे सामरा, बताओ आदमी के जिस्म में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? हड्डियां? आदमी के जिस्म में? बात नाच कर बता। ठाक ए। नहीं मालूम भाई बाप। 206 हड्डियां होती है बेटे। अब अगर हर हड्डी के 2 टुकड़े कर दिए जाए तो कितने हुए? 412। तार आई तार
मेलो इनकी हड्डियाँ 412 हो गई हैं। मैंने हर हड्डी के 2 टुकड़े कर दिए हैं। याहू! बाप रे, सामरा का कीमा बना डाला। अब बोलो, तुमने गुनाह किए या नहीं? किए, मैंने किए, मेरे बाप ने भी किए, मेरा सारा खानदान गुनाहगार पापी। कहाँ कहाँ हथियार पहुँच गए हैं? सच बताता हूँ, सब बताता हूँ। हिंदुस्तान का तख्ता पलटकर उस पर हुकूमत करना तुम्हारा गिरोह अब हमने सब टेप कर लिया। बोलो, ऐसा कौन सा जीव है जिसका दिल नहीं होता? पता नहीं माई बाप, ऐसा जीव है आदमी। ये दिल बड़े काम की चीज़ है। जिसके पास होता है वह प्रेम करता है, ईश्वर से प्रेम, खुदा से मोहब्बत, इंसानियत से प्यार करता है दिल वाला। मगर तुम्हारी दुनिया में अब आदमी के पास दिल नहीं रहा, इसलिए हर तरफ दंगे हैं, नफरत है, हिंसा है, मारकाट है, फरेब है, लालच है, आतंकवाद है। सब कुछ है मगर दिल नहीं आदमी के पास। हैवानों का जंगल बन गई ये दुनिया। तेरे पास भी नहीं है दिल। मेरे पास है दिल। मेरा दिल तो मेरे सीने में धड़क रहा है हुजूर। कहो तो आपके कदमों में बिछा दूं। अगर तेरे सीने में दिल है तो देख, अभी दिखाता हूँ कितना काला है वह। खच! ये रहा तेरा दिल, गुनाहों के कैंसर वाला दिल। इसे दिल नहीं कहते, कैंसर है ये। एक एक आतंकवादी गुनाहगार शैतान को मार डालूंगा ताकि इंसान इंसान बन सके। नाचो, आई एम अ डिस्को डांसर। पॉप म्यूजिक भी क्या चीज़ है। बाप रे, ये तो दीवार के आर पार निकल गया। इसने कितनी बेरहमी से न मार डाला। यकीनन यह वह भूतों का राजकुमार है, मगर ये ईगल इंटरनेशनल का नंबर 1 एजेंट कैसे बन गया? अगर यह भूतों का राजकुमार है तो भी इसे मारूंगा। कत्ल करना मेरा पेशा है। रकम भी $1 करोड़ है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं बाज सीरीज़ की अगली कॉमिक्स बाज और बाज में। तब तक के लिए धन्यवाद।